एक प्रॉब्लम होती है लोगों में फ्लैंक पेन मतलब कमर के साइड में पेन होता है, डल एकिंग पेन या कभी-कभी काफ़ी सीवियर पेन होता है। लेकिन जब अल्ट्रासोनोग्राफी या एक्स-रे केयूबी कराते हैं, तो उसमें कोई स्टोन नहीं मिलता है। लेकिन एक कॉमन फाइंडिंग आती है कि देयर इज़ हाइड्रोनेफ्रोसिस। उसमें हाइड्रोनेफ्रोसिस का मतलब होता है किडनी में स्वेलिंग। किडनी में स्वेलिंग होती है, लेकिन किडनी की नली में स्वेलिंग नहीं होती है, यूरेटर ठीक होता है। हाइड्रोनेफ्रोसिस। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कॉज है जो सबसे कॉमन है वो है पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन। पीयूजे ऑब्स्ट्रक्शन मतलब पेल्वी यूरेट्रिक जंक्शन ऑब्स्ट्रक्शन। किडनी का जो यूरिन नीचे लेके जाता है जिसको हम लोग पेल्विस कहते हैं, और पेल्विस जो है कि यूरेटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो जहाँ पे पेल्विस और यूरेटर का जंक्शन होता है, वहाँ पे एक सेगमेंट है जो पीयूजे कहलाता है। वो उस सेगमेंट पे ऑब्स्ट्रक्शन होती है। वो ये एक फंक्शनल ऑब्स्ट्रक्शन है। वहाँ पे जो है एक सेगमेंट एडायनामिक हो जाता है, मतलब वो काम नहीं करता है। इस वजह से क्या होता है, किडनी में यूरिन का स्टेसिस होते रहता है और धीरे-धीरे करके किडनी में का जो साइज़ इंक्रीज़ होने लगता है और किडनी का जो काम करने वाला नॉर्मल पैरेन्काइमा है, वो थिन होने लगता है। तो इससे किडनी का डैमेज स्टार्ट हो जाता है। ये कंडीशन जो है वो मोस्ट ऑफ द टाइम कंजेनाइटल होती है, जिसे हम लोग कंजेनाइटल पीओजे कहते हैं, या कभी-कभी iatrogenic और सेकेंडरी पीओजे ड्यू टू स्टोन या फिर कोई सर्जरी की वजह से भी हो सकता है। लेकिन जो कंजेनाइटल पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन है, ये ये जो है यूजुअली बचपन में पता नहीं चलती है अगर कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराया गया हो। तो इसमें धीरे-धीरे करके जैसे बच्चा बड़ा होता है, एडल्टहुड में आते-आते किडनी का डैमेज बहुत ज़्यादा हो चुका होता है और और जब पता चलता है तो। तो इसका ट्रीटमेंट जो है, जब हमें पता चलता है कि ये पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो इसको ट्रीट करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे नहीं तो किडनी का कंप्लीट लॉस हो सकता है। तो जैसे ही पता चलता है कि ये पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमें एक इमेजिंग करानी है, सीटी यूरोग्राफी। उसमें हमें दिख जाएगा कि कोई लीज़न तो नहीं है, कोई स्टोन तो नहीं है, या कोई एक्सट्रिंसिक बाहर से कोई कंप्रेशन तो नहीं है। उसमें कन्फर्म होने के बाद कि ये पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन है। पीओजे ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर हमें देखना होता है कि किडनी का फंक्शन कितना है, किडनी का फंक्शनिंग पैरेन्काइमा कितना है। उसको 100% क्वांटिफाई करने के लिए डीटीपीए रीनल स्कैन कराते हैं। उसमें आपको पता चलता है किडनी का फंक्शन कितना है और कितना ऑब्स्ट्रक्शन है या नहीं किडनी के फ्लो में। तो अगर ऑब्स्ट्रक्शन है और किडनी का फंक्शन जो है 15% से ज़्यादा है, तो इसकी सर्जरी होती है पाइलोप्लास्टी। पाइलोप्लास्टी में क्या करते हैं, जो एडायनामिक सेगमेंट है पीयूजे का, उसको हटा करके नॉर्मल रास्ते से पेल्विस को जोड़ देते हैं। ये लैप्रोस्कोपिकली किया जाता है या फिर हम रोबोटिक मेथड से भी कर सकते हैं, और ट्रेडिशनली ओपन पाइलोप्लास्टी की जाती थी। दूसरी बात, अगर डीटीपी रीनल स्कैन में किडनी का फंक्शन बहुत ही कम होता है, मतलब किडनी का पैरेन्काइमा बहुत थिन है, फंक्शन जो है 15% से कम है, 5% है, 10% है एडल्ट लोगों में, तो उसमें पाइलोप्लास्टी की सक्सेस रेट बहुत कम होती है। तो उसमें बेहतर ट्रीटमेंट होता है लैप्रोस्कोपिक सिंपल नेफ्रेक्टमी, यानी वो किडनी रिमूव करनी होती है पेशेंट को सिम्पटम फ्री करने के लिए। लेकिन इसका मैनेजमेंट बच्चे में डिफरेंट है। अगर छोटा बच्चा है, मान लीजिए 1 साल का बच्चा है, उसके डीटीपी रीजनल स्कैन में अगर किडनी में 10% भी फंक्शन है, 10% का मतलब उसका जीएफआर देखते हैं। अगर जीएफआर 10 एमएल पर मिनट से ज़्यादा है, तो भी हम उसमें किडनी को बचाने की कोशिश करते हैं, पाइलोप्लास्टी करते हैं। पाइलोप्लास्टी करने से पहले, डिसीजन लेने से पहले, किडनी को पहले या तो एक्सटर्नली या इंटरनली, यानी कोई स्टेंट डाल करके या पीसीएन डाल करके फंक्शन को देखते हैं कि फंक्शन एक्चुअल में कितना है। 3 टू 4 वीक्स के बाद दोबारा डीटीपी स्कैन कराते हैं। अगर उसमें आता है कि किडनी का फंक्शन ठीक है, मतलब कम से कम 10 एमएल पर मिनट जीएफआर है किडनी का, तो हम पाइलोप्लास्टी करते हैं। लेकिन अगर ये ड्रेन करने के बाद भी किडनी का अगर फंक्शन इम्प्रूव नहीं हो रहा है, देन हमें नेफ्रेक्टमी करनी होती है। नेफ्रेक्टमी मतलब किडनी रिमूवल सर्जरी। थैंक यू।